नमस्ते पहाड़, नमस्ते उत्तराखंड। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ लाखा मंडल। तो चलिए दोस्तों, अब आपको भी मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये है लाखा मंडल मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से अंदर चलते हैं मंदिर की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये है लाखा मंडल का मंदिर। मंदिर के भीतर महादेव का शिवलिंग स्थापित है और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, यह माना जाता है कि ये सतयुग काल से ही यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। हाँ जी महाराज जी, तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई मंदिर है, या ये मंदिर बहुत पहले से है या खुदाई में निकला? ये मंदिर प्राचीन मंदिर है बेटा। ये घोर जंगल के बीच में ये मंदिर था। हाँ जी। तो ये एक जमुना नदी पार से एक गाय आती थी महाराजा की, हाँ जी महाराज जी। और मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध चढ़ाती थी। तो जब गाय वापस जाती थी तो उसने अपने धर्म पत्नी से बोला, जो गाय चुगाने वाला था उसको हमारे उत्तराखंड में गैर कहते हैं, उसको गाय चुगाने वाला का जो नाम है उसको गैर कहते हैं। उसने अपने पत्नी से बोला कि बेबी, हमारी एक गाय जो है राजा की गाय, सुबह के टाइम जब छानी गौशाले से बाहर निकालते हैं तो राजा की गाय जो है नदी पार चली जाती है। ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाती है। तो इस गांव में कोई बसमानी नहीं थी। ये मंदिर प्राचीन था, तो मंदिर घोर जंगल के बीच में था। तो राजा जी को उसने खबर दी। रानी ने कहा कि राजा को खबर दो कि आपकी गाय जो है जमुना पार जाती है, कल के दिन जो है आपकी गाय बगेरा या शेर मार देगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजा जी ने अपने 4 जवानों को भेजा कि जाओ आप लोग गाय का पता करो, ये गाय जमुना नदी पार कहाँ जाती है। तो राजा ने वो 4 लोग आए हैं और गाय जैसे गौशाले से बाहर निकली और वो जमुना आर टपने लगी है, तो गाय का जो पूंछ है वो पूंछ पकड़ ली उन्होंने, और वो चारों लोग जो है गाय के साथ तैर गए। नदी बहुत भयानक चढ़ी थी। आगे तरफ आए और आगे आगे गाय, पीछे पीछे गैर वो चले, और यहाँ पे जैसा ही मंदिर पे आए, मंदिर के अंदर जा रही थी गाय, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल गया और अंदर गाय जाई। गाय ने उस पर दूध चढ़ाया और अपनी परिक्रमा करके गाय बाहर निकली। और राजा जी ने फिर दूसरे दिन यहाँ पे पूरी अपनी प्रजा, अपने जवानों को, अपनी पूरी सेना को यहाँ पे लगाया, रास्ता भी बनाया और मंदिर की पूरी तरफ से इसकी छानबीन करी। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ भी यहाँ लोग आए हैं। हमारे दादा लोगों ने यहाँ पे मजदूरी करी, 2 आने 4 आने में मजदूरी करी, और जितने भी इस मंदिर की चारों तरफ बाउंड्री है ये अंग्रेज़ों ने बनाई। और ये जो चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ ये सिलटें हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है ये। तो इसकी रेख देख जो है सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कहा, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था। और ये मूर्ति टूट रखी है, जैसा ये नंदी गण है, ये नंदी गण जो है औरंगजेबों ने खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया। और ये पांडवों के औजार है। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में पांडव नृत्य होता है, तो ये पांडवों के औजार है। भीमसेन का गदा है, अर्जुन का धनुष है, और वीरों की छड़ी है, और माता जी का कटार है। ये इनके ऊपर जो ये प्राचीन औजार हैं। और मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वजीर हूँ। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आपको आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों के तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गाय ने की है। अंदर वाला जो मीन ग्रह शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर पार्वती माँ के छोटे चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक।
तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई, श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने समुद्र के बीच में इस शिवलिंग की स्थापना करी है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है और 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, उनकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान, पैर के निशान, ये निशान ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मंदिर 1 रात में बनाया गया है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे ग्रिल है लगी हुई, इसके अंदर लाल ईंट है, इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी और नीचे सड़क पे आपको आते समय गुफा मिली है, वो है पांडव गुफा। विदुर जी ने यहाँ से पांडवों को वहाँ उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, सुरंग में जाके आपको छोटा शिवलिंग मिलेगा। तो महाराज जी आप हमें ये बताइए, हम जो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये किन की मूर्तियाँ हैं? राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। दक्ष राजा की बेटी कौन थी? माता सती। सती माता। धन्यवाद है बेटा, आपके जिबिया में सरस्वती माँ का वास है। सती माँ ने बोला, पतिदेव, शंकर जी के लिए कहा अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। सती माँ अपनी मायका गई, वहाँ जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। उसको अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका, वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये शंकर भगवान जी हैं,
इनका हीरे मोती का मुकुट है और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। और ये सामने जो शिवलिंग दिख रहा है आपको, बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये यहाँ पे जितनी भी ये मूर्तियाँ निकल चुकी है, ये 2007 में ये खुदाई में निकले सारे भगवान। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। आगे फिर शिवलिंग है उसके बगल में, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। ये माता जो है महिषासुरमर्दिनी माँ है। ये भैंसा है, ये राक्षस है महिषासुर राक्षस, जिसने भैंस का रूप धारण किया। ये भैंस भगवान को, शंकर भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने माता जी ने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पाँव रखा, इसको दबोच दिया है। माता जी को नमन करो, जय महिषासुरमर्दिनी माता। तो इस माता की महाकृपा है, इस राक्षस को माता जी ने दबा दिया है। तो ये महिषासुरमर्दिनी माता है। मूर्धज राजा है, मूर्धज राजा की ये मूर्ति है। ये देखो बेटा आप लोग, ये मूर्धज राजा है, बिल्कुल सेम ये मूर्धज राजा है। तो ये मूर्ति हमारे भारत में कहीं नहीं है, लाखा मंडल के सिवाय। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए।
हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर खुदान का जो कार्य है वो 2007 से स्टार्ट हो गया था। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मूर्तियां हैं, जमीन के अंदर से ही निकली है और अभी भी ये कार्य चालू है, तो अभी भी यहाँ से मूर्तियां निकल ही रही है। हाँ जी दोस्तों, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।